वेलकम टू एनिमेटेड बॉक्स सिनेमैटिक। तो फिल्म की शुरुआत में हम दो डायनासोर देखते हैं जो एक जोड़े हैं। उनके सामने 3 अंडे थे जिससे जल्द ही नवजात डायनासोर के बच्चे निकलेंगे। कुछ ही देर बाद ये अंडे फूटे और उनमें से 3 मनमोहक डायनासोर निकले। उनमें से 2 डायनासोर लंबे खड़े थे और सक्रिय थे, लेकिन अंडे के अंदर एक डायनासोर बैठा हुआ था। वह ऊंचाई में छोटा था और बाहर नहीं आ रहा था। इसके माता पिता ने इसका नाम अर्लो रखा। फिर डायनासोर का वह जोड़ा अपने बच्चों को बाहर निकालता है और उन्हें उनका घर दिखाओ। वह जोड़ा अक्सर खेती करता है और वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब उनके बच्चे हैं। वे एक प्यारा परिवार बन गए हैं। समय बीत रहा था और ये शिशु डायनासोर अब बड़े हो गए थे। अर्लो के अलावा अन्य डायनासोर सक्रिय थे। वे अपने माता पिता की मदद करते हैं, लेकिन जब अर्लो को कुछ करने के लिए कहा गया तो वह ऐसा नहीं कर सका। ये छोटी छोटी बातों से डर जाता है। अब वह डायनासोर जोड़ा अपने बच्चों को अपने पास बुलाता है। वे उन्हें समझाते हैं कि देखो, सर्दियां आ रही हैं, हमें बहुत सारा खाना स्टोर करना पड़ता है। उन्होंने एक भंडार कक्ष बनाया है जिसमें वे भोजन रखते हैं। इसके बाद जनक डायनासोर वहां अपने पद चिन्ह डालता है। सभी बच्चे उत्साहित थे। वे कहते हैं कि पापा, हम भी अपने पद चिन्ह रखना चाहते हैं, लेकिन पिता डायनासोर उन्हें रोक देता है। ये कहता है कि नहीं, तुम अभी बच्चे हो। जब तक आप कोई बड़ा काम नहीं कर लेते तब तक आप अपने पद चिन्ह स्थापित नहीं कर सकते। जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ, आपने जिंदगी में कुछ किया है, उस दिन आप अपने पद चिन्ह स्थापित कर सकते हैं। मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगा कि जब मेरे बच्चे मेरे जैसे होंगे। तब पिता डायनासोर कहते हैं कि चलो, आज मैं तुम्हारी जांच करता हूं, और यदि आपने वह काम अच्छे से किया जो मैं आपको सौंपूंगा तो आप आज अपने पद चिन्ह स्थापित कर सकते हैं। हर कोई उत्साहित हो जाता है, लेकिन अर्लो अभी भी डरावना था। अर्लो का भाई विशाल पेड़ों को उठाते हुए लकड़ियां इकट्ठा करता है और अर्लो की बहन खेत की सफाई करती है। अब उन्हें अपने पद चिन्ह स्थापित करने की इजाजत मिल गई है, लेकिन अगर हम अर्लो की बात करें तो इसने कुछ नहीं किया है। यह कुछ नहीं कर सका, इसलिए इसके पिता ने इसकी इजाजत नहीं दी। अर्लो को चोट लगी है। तभी इसका भाई आ जाता है और इसे छेड़ने लगता है। वह बेचारा छोटा बच्चा, तुम कुछ नहीं कर सकते। तब अर्लो कहती है कि ऐसा मत करो, मुझे बुरा लगता है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। लेकिन इसका भाई अभी भी इसे छेड़ रहा है। तभी उसका परिवार वहां पहुंच जाता है। वे अर्लो के भाई को डांटते हैं कि अपने भाई को मत छेड़ो। अर्लो का कहना है कि आप सभी को ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता। एक दिन मैं कुछ करूंगा और मैं भी यहां अपने फुटप्रिंट रखूंगा। रात को जब अर्लो सो रहा होता है तो उसके पिता उसके पास आते हैं। इसके पिता कहते हैं कि इसे लेकर आओ, और फिर वे चलने लगते हैं। यह बहुत ही प्यारा सीन है। अर्लो के पिता उसे समझाते हैं कि जब तक तुम्हें डर लगता है तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे डर दूर करना चाहता हूं। आश्वस्त रहो, यह तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर अर्लो सो जाता है। अगली सुबह जब वे उठे तो अर्लो के पिता ने देखा कि किसी ने उनकी स्टोरेज का खाना चुरा लिया है। इसका मतलब है कि वहां कोई जानवर आया था जो सारा खाना खा गया या सारा खाना अपने साथ ले गया। वे सभी चिंतित थे, लेकिन अर्लो के पिता इस पर कहते हैं कि बेटा, यही समय है अपना आत्मविश्वास जांचने के लिए कि तुमने मुझसे क्या समझा, आपने क्या सीखा। आपका काम उस जानवर को लाना है, वह जानवर जो हमारा भोजन चुराता है। तुम्हें इसे जाल में फंसाना है। इसके बाद आपको इसे मारना होगा, और यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको वहां अपने पद चिन्ह छोड़ने दूंगा। यह जानकर अर्लो बहुत खुश हुआ। अर्लो के पिता इसे जाल बिछाने में मदद करते हैं। फिर अर्लो उस जानवर का इंतजार करता है। जिस स्थान पर वे जाल बिछाते हैं वहां भुट्टे रख देते हैं। तभी अचानक एक जंगली बच्चा आ जाता है और उन भुट्टों को चुनना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह है कि चोर कोई जानवर नहीं, बल्कि वह जंगली बच्चा है। अब अर्लो ने जल्दी से उस पर अपना जाल फेंक दिया। वह बच्चा जाल में फंस गया था, लेकिन वह बहुत चिल्लाता है। वह अपनी भाषा में आजाद करने की गुहार लगा रहा था। जब अर्लो उसे देखता और सुनता है तो वह डर जाता है और उसे आश्चर्य होता है कि वह कौन सा अजीब प्राणी है। यह उलझन में फंसकर जाल उठाता है। वह जंगली बच्चा वहां से भाग जाता है। जब अर्लो के पिता वहां पहुंचते हैं, ये उसे डांटते हैं कि तुमने यह क्या किया। तुमने उसे पकड़कर छोड़ दिया। तुम्हारे डर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। डरना बंद करो और मेरे साथ आओ। अब अर्लो के पिता इसे बिना वजह नहीं डांट रहे थे। ये अपने बच्चे को एक अच्छा लड़का भी बनाना चाहते हैं।
यह ऐसा हो जाए कि दुनिया इससे डर जाए, लेकिन यह दुनिया से डरता है। माता पिता हमारी भलाई के लिए हमें डांटते हैं। अर्लो के पिता उसे अपने साथ जंगल में ले जाते हैं और बारिश होने लगती है। मौसम बरसात का था। अर्लो डर जाता है। ये अपने पिता से कहता है कि पापा चलो वापस चलते हैं, मौसम अच्छा नहीं है। इसका पिता इससे कहता है कि चुप रहे और मेरे साथ चल। आकाश में भयंकर गर्जना हो रही थी। अर्लो का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह बहादुर नहीं था। अब बारिश होने के कारण वे बार बार पत्थरों पर फिसल रहे थे। चलते समय अर्लो का पैर मुड़ जाता है और वह नीचे गिर जाता है। यह अपने पिता से कहता है, बस रुक जाओ प्लीज। इसके पिता इससे कहते हैं कि मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं अपने बेटे को यहां लेकर आया हूं, लेकिन ध्यान रहे कि अगर मैं तुम्हारा डर दूर नहीं करूंगा तो तुम बड़े होकर क्या करोगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी तेज बारिश होने लगती है। तेज हवा चल रही थी, यानी तूफान आ गया। बाढ़ पत्थरों के साथ नीचे आती है। सब कुछ उसके साथ बह रहा था। अर्लो के पिता इसे उल्टा चलने के लिए कहते हैं। यह अपने मुंह की मदद से अपने बेटे अर्लो को उल्टा फेंक देता है ताकि वह बाढ़ में न बह सके, लेकिन अपने आप में इसका नकारात्मक पहलू ही रहता है। वह बाढ़ उसे बहा ले जाती है। यहां स्क्रीन कुछ देर के लिए खाली हो जाती है क्योंकि ये एक इमोशनल सीन था। अर्लो ने अपने पिता को खो दिया था। अर्लो वहां से वापस अपने घर आ जाता है। ये अपने भाई बहनों के साथ भी काम करना शुरू कर देता है। उदास रहता था। जब वह काम कर रहा था तो उसे वही जंगली बच्चा दिखाई देता है। वह बात उसके दिमाग में आ जाती है कि इसके पिता कहे थे कि इसे पकड़ो और मार डालो। वह उसकी ओर दौड़ने लगता है। अर्लो उसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर वह नदी में गिर जाता है और वहां से बहते हुए काफी दूर तक आ जाता है। अब यह बेहोश हो गया था। जब उसे होश आता है तो वह खुद को अकेला पाता है, लेकिन फिर उसे वह जंगली बच्चा दिखाई देता है। वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है और ऊपर की ओर आ जाता है, लेकिन फिर वह उस धारा को देखता है। वह अपने घर की ओर बह रही है और फिर उसे याद आता है कि उसके पिता ने क्या कहा था कि जब तुम नदी देखो तो डरो मत, क्योंकि तुम्हें अपने घर का रास्ता मिल जाएगा। वह उस नदी के धारा के साथ चलने लगता है, लेकिन यह भूखा था। उसे एक फल दिखता है। यह एक ऊंचे पेड़ पर था। अर्लो एक पत्थर पर पैर रखते हुए उस फल को खाने लगता है, लेकिन तभी वह पत्थर फिसल जाता है और अर्लो उस पत्थर के नीचे आ जाता है। अब अर्लो का पैर उन पत्थरों में फंस गया था। यह अपने आप को आजाद करने के लिए बहुत कोशिश करता है, परंतु यह स्वयं को मुक्त नहीं कर सका। दिन बीत गया, यहां तक कि रात भी नजर आने लगती है और अर्लो सो जाता है। लेकिन जब वह सुबह उठता है तो देखता है कि उसका पैर आजाद है। किसी ने वहां एक जगह खोद दी है और उसके चारों ओर छोटे छोटे पैरों के निशान थे। वह समझ जाता है कि ये उस जंगली बच्चे के पैरों के निशान हैं और वह अर्लो को आजाद कर देता है। अर्लो साहस के साथ खड़ा होता है। वह एक घर यानी आश्रय बनाना शुरू कर देता है जिसमें वह लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। तभी वह जंगली बच्चा दोबारा वहां आ जाता है। वह अर्लो के लिए एक छिपकली लाता है क्योंकि यह भूखा था, लेकिन अर्लो उससे कहता है कि उस छिपकली को दूर रखो। अर्लो भी इससे डर जाता है क्योंकि वह जंगली छिपकली थी। फिर इसके बाद वो बच्चा एक बहुत बड़ा कीड़ा लेकर आता है। वह उसका सिर अपने मुंह से अलग कर देता है और उसे खाने के लिए इशारा करता है, लेकिन अर्लो इसे भी नहीं खाता क्योंकि यह शाकाहारी था और पौधे, फल और पेड़ खाता है। तब उस बच्चे को समझ आता है कि उसे क्या खाना है। वह एक फल लाता है जो अर्लो ने देखा था। अब क्योंकि अर्लो भूखा था इसलिए उसने जल्दी से खाना खा लिया। वह बच्चा पूछता है कि अब उसे क्या चाहिए। वह उसे अपने साथ एक स्थान पर ले जाता है जहां उस फल का पेड़ था। उस पेड़ पर ऐसे बहुत सारे जामुन थे। अर्लो के मुंह में पानी आने लगता है। वह तुरंत उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन वह बच्चा इसे रोक देता है। पहले तो हमें समझ नहीं आया कि वह रुकता क्यों है, लेकिन जब अर्लो उस पेड़ के पास जाता है तो वहां से एक बहुत बड़ा सांप निकलता है। यह अर्लो पर हमला करने वाला था, लेकिन वह जंगली बच्चा उस सांप पर हमला कर देता है। उनके बीच लड़ाई होती है और कम से कम वह सांप डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अब वे एक जगह जा रहे थे। इसी बीच कुछ जंगलों और झाड़ियों से एक विशालकाय जानवर बाहर आता है। उसके सींगों पर कुछ पक्षी थे। इसमें अर्लो से पूछा गया कि आपके साथ वह बच्चा कौन है। क्योंकि वे जानवर थे इसलिए वे एक दूसरे से बात कर सकते थे। अर्लो का कहना है कि मैं उसका नाम नहीं जानता। इसमें अर्लो को उसका नाम बताने के लिए कहा गया है। फिर अर्लो कहता है स्पॉट कहो ताकि जंगली बच्चा पीछे मुड़कर देखे।
शायद उसे ये नाम पसंद हो। अर्लो स्पॉट का दोस्त बन जाता है। वे एक साथ चलने लगते हैं। दरअसल अर्लो अपने घर जा रहा था, लेकिन उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। फिर वे एक ऐसी जगह से गुजरे जहां लंबी लंबी घास थी। अर्लो उस घास में अपनी पूंछ घुमाता है। उस घास से बहुत सारे जुगनू निकलते हैं। पहले तो खुश हो जाते हैं, तभी अर्लो को याद आता है कि उसके पिता भी अर्लो को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं। यह फिर से दुखद हो जाता है। अर्लो उदास होकर बैठ जाता है। अर्लो मिट्टी पर लकड़ी के 5 छोटे ब्लॉक खड़ा है और फिर बड़ी लकड़ी को कीचड़ में डाल दो। इसका मतलब है कि अर्लो स्पॉट को अपने परिवार के बारे में बता रहा था कि हम 5 थे, लेकिन मेरे पिता की मृत्यु हो गई। जब उसे स्पॉट से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह फिर से उदास हो जाता है कि मैं किससे कह रहा हूं। लेकिन फिर स्पॉट भी खड़ा हो जाता है और कीचड़ में लकड़ी के 3 ब्लॉक खड़ा कर देता है। वह लकड़ी के 2 बड़े टुकड़े कीचड़ में डालता है और वह लकड़ी के छोटे से टुकड़े को देखकर दुखी हो जाता है, क्योंकि वह लकड़ी का वह छोटा सा टुकड़ा था। वह कहना चाहता है कि उसके माता पिता की मौत हो चुकी है और वह इस दुनिया में अकेला है। एक दूसरे को गले लगाते हैं और उदास होकर बैठ जाते हैं। अगले दिन वे अपने अगले पथ के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी तूफान आ जाता है। भारी बारिश होने लगती है। ये वही बाढ़ थी जिसमें उसके पिता की मौत हो चुकी है। वह डर जाता है और वहां से भागने लगता है। यह एक पेड़ के नीचे छिप जाता है, लेकिन जब वह जागता है तो देखता है कि वह बाढ़ से बहुत दूर है। उसे कहीं भी नदी नहीं दिख रही थी जिससे वह घर की तलाश कर सके। यह दुखद हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे अजीब पक्षी दिखाई देते हैं। वे चतुर पक्षी लग रहे थे। अर्लो उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नदी कहाँ है? मैं अपने घर जाना चाहता हूं। वे पक्षी कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। जो पक्षी तूफान या बाढ़ के कारण मर जाते हैं, हम उन्हें खाने के लिए बाहर आते हैं। वे अजीब पक्षी अर्लो से एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आपने एक जंगली बच्चा देखा? अगर देखा तो हमें बताओ। अब अर्लो उनसे डरने लगा, क्योंकि उन पक्षियों ने अर्लो के सामने एक लोमड़ी जैसे छोटे जानवर को खा लिया है। डरकर अर्लो उन्हें बताता है कि स्पॉट कहाँ है, लेकिन जब वह देखता है कि वे पक्षी उसका पीछा कर रहे हैं तो अर्लो स्पॉट को अपनी पीठ पर बिठाकर दौड़ने लगता है। तभी उनके सामने बड़े बड़े डायनासोर आ जाते हैं। वे अर्लो के माता पिता से भी बड़े थे, तो अर्लो डर जाता है और दूसरी तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी वहां एक विशाल डायनासोर आता है जो उन डायनासोरों का पिता था। यह आर्लो को वापस बुलाता है और कहता है कि डरो मत, हम भी शाकाहारी हैं। फिर आर्लो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि नदी कहाँ है? मैं अपने घर जाना चाहता हूं। यह कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मेरे साथ एक समस्या घटी। किसी ने मेरी गायें चुरा ली। सबसे पहले तुम दोनों मेरी गायों का पता लगाने में मेरी मदद करो। अब वे सभी गाय ढूंढने में लग गए। वे गायों को ढूंढते हैं। अब उस विशालकाय डायनासोर का कहना है कि यह वह स्थान है जहां माउंट गायें खड़ी रहती हैं। उनमें से चोर भी हैं। ये आर्लो से कहता है कि क्या तुम्हें वहां कोई पत्थर दिख रहा है? वहां जाओ और चिल्लाओ, जिससे मेरी गायों के चोर बाहर आ जाएं। ये डरा हुआ था, लेकिन इसे अपने घर की तलाश करनी थी, इसलिए इसे वहां जाना पड़ा। जैसे वह पत्थर में खड़ा होकर चिल्लाने लगता है तो उसकी आवाज बहुत धीमी होती है। यह डायनासोर जैसा नहीं लगता। फिर धब्बा उसके पैर को काट लेता है और अब अर्लो की असली आवाज सामने आती है। यह जोर से चिल्लाता है। वहीं इसकी आवाज सुनकर गाय के चोर बाहर निकल आते हैं। वे डरावने पक्षियों जैसे कमजोर डायनासोर थे। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं तो विशालकाय डायनासोर भी वहां से निकल आते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देता है। वे बहुत लड़ते हैं। आखिरकार वे कमजोर और डरावने डायनासोर वहां से भाग जाते हैं। विशालकाय डायनासोर अपनी गायों को लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके साथ आर्लो और स्पॉट भी थे। फिर रात को वे आग के चारों ओर बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विशालकाय डायनासोर उनसे कह रहा था कि मुझ में बहुत शक्ति है और इसकी ताकत की कहानी बताना शुरू करें कि मैंने ये काम किया है या वो काम किया है। अर्लो का कहना है कि मेरे पिता भी आपकी तरह शक्तिशाली थे और आप जानते हैं कि इससे डर नहीं लगता था। वह विशालकाय डायनासोर कहता है कि नहीं मेरे बेटे, यह नहीं हो सकता कि किसी को डर नहीं लगता। हर किसी को डर लगता है, यह स्वभाव में है, लेकिन असली बात इस पर काबू पाना है। अपने डर के साथ चलें, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। जब आप सीख जाएंगे कि चीजों का सामना कैसे करना है तो आप खुद मजबूत हो जाएंगे। ज्यादा मत सोचो, हम सुबह तुम्हारे घर के लिए निकलेंगे। अब अर्लो खुश हो गया।
फिर वादे के मुताबिक वे सभी यहाँ तक कि विशाल डायनासोर की गायें भी अर्लो को उसके घर छोड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं। चलते चलते वे इतनी ऊपर पहुंच गए कि उनका सिर बादलों में था। उन्हें सामने पहाड़ दिख रहे थे। उन पहाड़ों के साथ जलधारा थी। इसका मतलब अर्लो का घर नजदीक था। वह विशालकाय डायनासोर स्पॉट और अर्लो से कहता है कि बच्चों, मैं तुम्हें यहां लाया हूं, हमें वापस जाना होगा। अब सुरक्षित अपने घर पहुंचे। अर्लो खुश हो जाता है और उछलते हुए उस तरफ चला जाता है। अर्लो और स्पॉट जोर जोर से बोलने लगते हैं क्योंकि वे खुश थे। लेकिन फिर देखते हैं कि एक जंगली इंसान भी उन्हीं की तरह बोल रहा था। स्पॉट उस इंसान को घूर रहा था। जैसे ही स्पॉट उसकी ओर बढ़ता है, अर्लो उसे पकड़ लेता है। ये उसे अपनी पीठ पर बैठाता है और आगे बढ़ता है। ये उन पत्थरों तक पहुंच जाता है, लेकिन वो खौफनाक पक्षी फिर से वहां आ जाते हैं। वे स्पॉट को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अर्लो उसे आजाद कराने की कोशिश करता है, लेकिन यह नीचे गिर जाता है। अब अर्लो जंगली पेड़ों में फंस गया था, बुरी तरह फंस गया था। अर्लो उदास हो जाता है, लेकिन तभी इसके सामने इसके पिता आ जाते हैं। अर्लो तुरंत खुद को उन पेड़ों के जाल से मुक्त कर लेता है। ये अपने पिता के पीछे पीछे चलने लगता है। ये अपने पिता को देखते हुए कहती है कि पापा, आप वापस आ गए, आप यहां थे। लेकिन अर्लो ने देखा कि उस गीली मिट्टी पर उसके पैरों के निशान तो थे, लेकिन उसके पिता के पैरों के निशान नहीं थे। इसका मतलब ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। लेकिन इसके पिता ने इसकी कल्पना में कहा है कि तुम्हें स्पॉट की तलाश करनी होगी। अर्लो स्वयं स्पॉट की खोज करना चाहता था क्योंकि उसे उसकी याद आ रही थी। अर्लो आगे बढ़ता है और चिल्लाने लगता है। तभी वह देखता है कि स्पॉट को लकड़ी में दबाते हुए वे खौफनाक पक्षी उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्पॉट उस लकड़ी में छिपा हुआ था। पहली बार कोई अर्लो का दोस्त बनता है। उसे इस हालत में देखकर उसकी हालत ऐसी हो जाती है और यहां पहली बार हम अर्लो को परिपक्व और आक्रामक देखते हैं। अर्लो जोर से चिल्लाता है, लेकिन तभी बाढ़ आ जाती है। सब कुछ उसके साथ बह रहा था। अर्लो को इसकी परवाह नहीं है और वह धारा में छलांग लगा देता है। इसने स्पॉट को बचा लिया है। यह किसी तरह स्पॉट को धारा से बाहर ले जाता है, लेकिन इसका शरीर बुरी तरह जख्मी हो गया था। इसका मतलब यह बुरी तरह घायल हो गया था। वे वहां से आगे बढ़ते हैं। स्पॉट अर्लो की पीठ पर बैठा था। फिर वह उस जंगली इंसान को दोबारा देखता है। इस बार अर्लो उसे उस आदमी के पास जाने की अनुमति देता है। फिर स्पॉट तुरंत अपनी पूंछ से नीचे उतरता है और उस जंगली इंसान की ओर दौड़ता है। वह देखता है कि वह मेरा पिता है। उनकी माँ और भाई बहन भी वहां थे। स्पॉट के पिता उससे प्यार करते हैं। वह उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और जब अर्लो ये इमोशनल सीन देखता है तो उसे भी अपने परिवार की याद आ जाती है और दुखी हो जाता है। फिर स्पॉट तुरंत उसके पास आ जाता है और उस पर बैठ जाता है। इसका मतलब है कि वह अभी भी इसके साथ अर्लो के परिवार की खोज करना चाहता है। वह इसके साथ जाना चाहता है। अर्लो उसे अपने मुंह से दूर रखते हुए उसे अपने परिवार के पास जाने के लिए कहती है। यह आपकी जगह है। आप प्यार और देखभाल के पात्र हैं। वे दुखी होकर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, न चाहते हुए भी। अब अर्लो अपने परिवार की ओर बढ़ता है। अर्लो आगे बढ़ता रहता है और अंततः उसे सामने अपना घर दिखाई देता है। रोने लगता है। इसकी माँ और भाई बहन भी सामने से आते हैं। वे एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन उन्हें अपने परिवार के मुखिया यानी अर्लो के पिता की भी याद आ रही थी। अर्लो की माँ कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब वह दिन आ गया है जब आप अपने पिता का सपना पूरा करेंगे। इसमें कहा गया है कि जब आप महान कार्य कर लेंगे तो आप उस दिन अपना पदचिह्न स्थापित कर सकते हैं। आओ और अपना फिंगरप्रिंट सेट करो। अर्लो खुश हो जाता है कि इसने अपने पिता का सपना पूरा कर लिया है। ये वैसा ही बन जाता है जैसा इसका पिता चाहता है। इसके पिता इसके साथ नहीं थे, लेकिन ये हमेशा मजबूत रहेगा और अपने पिता को हमेशा याद रखेगा। इसके साथ ही यह अपने पिता के पदचिह्न के साथ अपना पदचिह्न भी स्थापित करता है। इस अंत के साथ फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह फिल्म पसंद आई होगी।